नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। अक्ष फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का एसएससी जीएसटी पेपर 2 अर्थात डिस्क्रिप्टिव पेपर के लाइव इंटेंसिव प्रैक्टिस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही पेपर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद लगातार हम लोग इस इंटेंसिव सेशन पे काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि डेली लाइव प्रैक्टिस सेशन इनफैक्ट मैं कह सकता हूं, जिसके माध्यम से हमारे साथ जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का, जो भी परीक्षार्थी हैं उन सभी लोगों का हम प्रतिदिन लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो पिछले एक सप्ताह से इन चल रही क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये शिकायत थी कि वे किसी कारणवश प्रतिदिन की क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, प्रतिदिन के सेशन में नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोग अपनी अपनी कमिटमेंट्स की वजह से बिजी हैं। तो इसी कारण हम लोग उनकी डिमांड थी कि सर इसके लिए एक वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो जो भी सेशन चल रहे हैं उसका हमें प्रोवाइड किया जाए। तो उसी प्रयास में मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो आप सभी के साथ में, जो पहला सेशन, पहला दूसरा तीसरा सेशन हमारा हुआ है जिसमें कि हम लोगों ने लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिस करी है, तो वह सेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सो डेली इंटेंसिव लाइव प्रैक्टिस सेशंस अक्ष फाउंडेशन के द्वारा एसएससी जीएसटी के लिए, आप सभी के लिए, जब तक कि यह एग्जाम की डेट जो आई है उस एग्जाम की डेट तक यह सेशन लगातार चलेगा। और मकसद रहेगा आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्टिव पेपर में एक अच्छे अंक आप सभी लोगों को प्राप्त हो और आप सभी लोग इसमें क्वालिफाई करें। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मेट जान लेते हैं कि इस सेशन का फॉर्मेट क्या है, इस प्रश्न पत्र का फॉर्मेट क्या रहेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो इसमें कुल 4 सेगमेंट रहेंगे, 4 भाग रहेंगे, जिसमें आपको एक इंग्लिश का एसे लिखना रहेगा, हिंदी में एक 500 शब्दों का निबंध लिखना होगा, और एक इंग्लिश टू हिंदी और दूसरा हिंदी टू इंग्लिश पैसेज रहेंगे, जो कि लगभग 150 से 200 शब्दों के बीच में रहेंगे। आप मान के चलें 150 से 160 शब्दों का यह पैसेज रहता है, जिस पैसेज को आपको अनुवाद अथवा ट्रांसलेशन करना होता है। तो यह पेपर 2 की पूरी फॉर्मेट है और हम देखते हैं। सबसे तो आज हम इस वीडियो सेशन में देखेंगे अनुवाद। तो सब आज हम देखेंगे हिंदी से इंग्लिश अनुवाद के सेशन के बारे में, कि किस प्रकार से आप लोग हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करें, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में पैसेज, हिंदी का पैसेज है उसका किस प्रकार से आप अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। तो यहाँ आपके स्क्रीन के ऊपर एक पूरा पैसेज दिया हुआ है हिंदी में। यद्यपि पारंपरिक फॉन्ट से हिंदी टाइपिंग हो जाती है और काफी कुछ कार्य भी संपादित हो जाते हैं, परंतु वैश्विक रूप से प्रयुक्त न होने के कारण इसमें टंकित किया गया टेक्स्ट इंटरनेट पर या कंप्यूटर पर, जिसमें ये फॉन्ट्स नहीं होते, वहां पर अजीबोगरीब दिखाई देता है। इसके अलावा पारंपरिक फॉन्ट्स से इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेब पेज आदि हिंदी में नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि इनमें टंकित टेक्स्ट मूल रूप से हिंदी नहीं होता है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए ही हिंदी यूनिकोड फॉन्ट में टंकन को महत्व दिया गया है। यूनिकोड एक ऐसी प्रणाली है जो प्रत्येक भाषा के प्रत्येक वर्ण को कंप्यूटर तकनीक में एक निश्चित पहचान प्रदान करती है, जिससे किसी भाषा में लिखा गया टेक्स्ट हमेशा उसी भाषा में दिखेगा जिसमें वह लिखा गया होता है, चाहे आप उसे इंटरनेट पर देखें या मोबाइल अथवा कंप्यूटर में। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल पर हम जो भी हिंदी टेक्स्ट या अन्य भाषाएं देखते हैं वह केवल यूनिकोड प्रणाली से ही संभव हो पाती हैं। यूनिकोड टेक्स्ट को दिखाने के लिए यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है। यह पूरा पैसेज मैंने एक बार इसलिए पढ़ा क्योंकि जब आपके सामने जो पैसेज आएगा, एक बार कम से कम आपको उस पैसेज को पढ़ना है। पढ़ने के पीछे उद्देश्य यह होना चाहिए कि आपको उस पैसेज का अर्थ, भाव समझ में आ जाए कि वह पैसेज क्या कहना चाहता है। क्योंकि जब आप अनुवाद करेंगे तो आपका जो अनुदित पार्ट होगा, अनुदित जो भाग होगा, उसका जो भाव निकल के आएगा, जो एक समग्र भाव जो निकल के आएगा, वह भाव और जो दिया हुआ पैसेज है वो भाव, वो अर्थ दोनों बिल्कुल एक होने चाहिए। तभी आपका जो अनुदित पैसेज है, आपका जो अनुवाद है, वह सार्थक और सही माना जाएगा। तो चलिए हम इसका देखते हैं कि किस प्रकार से इसका अनुवाद होगा। एक एक करके हम एक एक पंक्ति का अनुवाद करेंगे, और यही कार्य आपको अपनी परीक्षा में भी करना है, जो पेपर 2 का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, कि आपको एक एक सेंटेंस पढ़ने हैं और फिर उसको फ्रैगमेंट करके और उसका अनुवाद करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, फ्रैगमेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, भाग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, छोटे छोटे भाग हो रहे हैं और उसको एक साथ में डायरेक्ट कर पाना संभव नहीं है, तो आप उसके लिए पीछे दिए गए रफ पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर आप पहले स्क्रिबल करके लिख लें और उसके बाद फिर उसको अरेंज करके और मेन पेपर पे लिखें, यदि आपको समय अलाउ करता है तो, क्योंकि समय प्रबंधन भी इस एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए, although Hindi typing is done with traditional fonts and a lot of other works are also accomplished with it, but due to not being used globally for Hindi typing, the text type in it appears kinda weird. अजीबोगरीब के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, kinda weird, on the internet or on computers that do not have these fonts.
इसके अलावा पारंपरिक फॉन्ट से इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेब पेज आदि हिंदी में नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि इनमें टंकित टेक्स्ट मूल रूप से हिंदी नहीं होता है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए ही हिंदी यूनिकोड फॉन्ट में टंकन को महत्व दिया गया है। तो यह जो सेंटेंस है इसको आप कैसे अनुवाद करेंगे? सो अपार्ट फ्रॉम दिस, द ट्रेडिशनल फॉन्ट्स आर सुटेबल फॉर राइटिंग हिंदी ऑन इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेब पेजेस एटसेट्रा, बिकॉज द टाइप्ड टेक्स्ट इन दिस फॉन्ट्स आर नॉट ओरिजिनली ऑफ हिंदी। यहाँ पे जो पैराग्राफ चेंज हुआ है वो मूलतः पैराग्राफ चेंज इसलिए किया गया है ताकि स्लाइड एनिमेशन में वह ठीक से दिखे, अदरवाइज यहाँ पैराग्राफ चेंज नहीं है। मतलब फॉन्ट्स के बाद अपार्ट डायरेक्ट वहीं से शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिए गए पैसेज में मूलतः ऐसा ही है। तो आपको पैराग्राफ चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए ही हिंदी यूनिकोड फॉन्ट में टंकन को महत्व दिया गया है। टू अवॉइड ऑल दी chaos, हिंदी यूनिकोड फॉन्ट हैज बीन गिवन इंपॉर्टेंस फॉर टाइपिंग इन हिंदी। ठीक है, यूनिकोड एक ऐसी प्रणाली है जो प्रत्येक भाषा के प्रत्येक वर्ण को कंप्यूटर तकनीक में एक निश्चित पहचान प्रदान करती है, जिससे किसी भाषा में लिखा गया टेक्स्ट हमेशा उसी भाषा में दिखेगा जिसमें वह लिखा गया होता है, चाहे आप उसे इंटरनेट पर देखें या मोबाइल अथवा कंप्यूटर में। अब इसे कैसे अनुवाद करेंगे हम, आइए देखते हैं। Unicode is such a system that assigns a certain identity in computer technology to each character of each language, so that text written in a language will always appear in the same language in which it has been originally written. ट्रांसलेशन करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो दिए गए अनुच्छेद में जिस काल का प्रयोग किया गया है, जिस टेंस का यूज किया गया है, जिस लिंग का प्रयोग किया गया है, जिस वचन का प्रयोग किया गया है, उसको आपको बदलना नहीं है। लिंग, वचन और काल नहीं बदलना है उसको। आप जो अनुदित आपका जो अनुदित पैसेज होगा, जो अनुवाद होगा, वह उसी लिंग, काल और वचन में होगा जिसमें कि दिया हुआ पैसेज है। जब तक यह बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो, बहुत एक्सट्रीम अगर ऐसी कहीं आपको आवश्यकता लग रही है कि नहीं यहाँ पे मुझे इसका काल चेंज करना ही पड़ेगा, तो वहां पे थोड़ी बहुत लिबर्टी आप ले सकते हैं। अदरवाइज आपको काल, लिंग और वचन, इन तीनों को बदलना अपने आप नहीं है। और यह एक ऐसा कॉमन एरर है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम में, खास करके ये आपने नहीं करना है। तो वेदर यू सी इट ऑन द इंटरनेट और ऑन ए मोबाइल और कंप्यूटर। तो ये पूरा का पूरा एक पैसेज हो गया। फिर आगे, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल पर हम जो भी हिंदी टेक्स्ट या अन्य भाषाएं देखते हैं वह केवल यूनिकोड प्रणाली से ही संभव हो पाती हैं। Whatever Hindi text or other languages we see on internet, computer, mobile, it becomes possible only through the Unicode system. Unicode text को दिखाने के लिए Unicode font का प्रयोग किया जाता है। Unicode font is used to display the Unicode text. सो इस तरीके से आप देखें तो एक पूरा का पूरा हॉलिस्टिक, पूरा समग्र ट्रांसलेशन आपके सामने ये इस तरीके से दिख जाएगा। तो ये एक पैसेज था जो कि यूनिकोड और हिंदी टाइपिंग से संबंधित था, जिसका हमने अनुवाद किया। चलिए एक और पैसेज देखते हैं जिसका हम अनुवाद करके हम अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। सो पैसेज ये एक बजट और वित्त से संबंधित पैसेज है। बजट 2022 में इस योजना को लेकर एक शानदार पहलू है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है, जिससे वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामाजिक रूप से जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए लगभग 80 लाख घरों के निर्माण का कार्य पूरा किए जाने की उम्मीद है। इसी तरह किफायती आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नल से पानी की उपलब्धता के लिए 3.8 करोड़ घरों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। साथ ही बजट में शहरी क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने और भविष्य में आने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी विकास पर जोर दिया गया है। अधिक रोजगार उपलब्ध होने से परिवारों की खर्च करने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और बदले में अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए योगदान होगा। अब आइए हम इसका अनुवाद करते हैं। तो बजट 2022 में इस योजना को लेकर एक शानदार पहलू है। इसके लिए अनुवाद कुछ इस प्रकार से होगा। बजट 2022 हैज वन स्पेक्टेकुलर एस्पेक्ट टू इट। क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है, जिससे वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामाजिक रूप से जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए लगभग 80 लाख घरों के निर्माण का कार्य पूरा किए जाने की उम्मीद है। ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है। सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड allocation of rupees 48,000 crores under Prime Minister's Awas Yojana, where it is expected to complete around 80 lakh houses for socially needy persons in the financial year 2022-23। तो ये हो गया आपका
फ्रैगमेंटेड ट्रांसलेशन करके फिर उसको आपने रीअरेंज कर देंगे, तो आपका बिल्कुल सही अर्थ में अनुवाद वाला पैसेज आ जाएगा। इसी तरह किफायती आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नल से पानी की उपलब्धता के लिए 3.8 करोड़ घरों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह सिमिलरली एलोकेशन ऑफ रुपीज 60,000 करोड़ टू कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड फॉर टैप वाटर टू बूस्ट द अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर इज अ मेजर स्टेप इन दिस डायरेक्शन। इस अनुदित पैसेज में जो अनुवाद किया गया है उसमें टू कवर के बाद आपने कॉमा लगाना है, जो कॉमा यहाँ पे नहीं लगा है। कमा इसलिए नहीं, कमा आपको यहाँ पे यूज करना है, हालांकि हिंदी पैसेज में वो नहीं दिया गया है क्योंकि हिंदी की शैली में वहां पे कमा आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में टू कवर कमा 3.8 करोड़ हाउस होल्ड फॉर टैप वाटर टू बूस्ट द अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर इज अ मेजर स्टेप इन दिस डायरेक्शन, आप वहां पे यूज कर सकते हैं। At the same time, the budget stresses on urban development for pushing employment in the urban areas and encourage the upcoming talents. साथ ही बजट में शहरी क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने और भविष्य में आने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी विकास पर जोर दिया गया है। अधिक रोजगार उपलब्ध होने से परिवारों की खर्च करने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और बदले में अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए योगदान होगा। मोर एम्प्लॉयमेंट विल बूस्ट स्पेंडिंग कैपेसिटीज ऑफ द हाउस होल्ड्स, दिस इन टर्न विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ इन द इकोनॉमी। सो इस तरीके से जो अनुवाद आएंगे आप इस तरीके से अनुवाद कर सकते हैं, और भी इस तरह के अनुवाद के पैसेज हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे इस चैनल पे। इस चैनल पे आपको अनुवाद के पैसेज, इसके साथ में निबंध कैसे लिखा जाता है, एसेज कैसे लिखे जाते हैं, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी सामग्री यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ इसके लिंक में अगर आप ये जो भी असाइनमेंट्स के पीडीएफ है वो चाहते हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिसके लिंक के थ्रू आप इस जो भी असाइनमेंट है, जिस असाइनमेंट का ये पार्ट है ट्रांसलेशन, इसके साथ में अनुवाद भी हो, पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। अनुवाद किया हुआ असाइनमेंट, साथ में ऐसे लिखा हुआ असाइनमेंट आपको मिल जाएगा 500 शब्दों में, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो उसके लिए आप इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक के थ्रू आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसका ये फायदा होगा कि आगे चलकर इस तरह के जो भी वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करेंगे उसकी उसका वो आप देख पाएंगे, और उसको आप उसका बेनिफिट आप उठा पाएंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।